नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ उमेश शर्मा। खबरों की ओर करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन, भारतीय कृषि में क्रांति, पृथ्वी रोटोटिलर। देश में 27,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। हरियाणा में 298 कोरोना संक्रमित का आंकड़ा। गुरुग्राम में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई मौत। झज्जर जिले में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव। सब्जी बेचने वाले में हुई कोरोना की पुष्टि। दिल्ली के आजादपुर मंडी से रोजाना लाता था सब्जी। कोरोना का साइलेंट अटैक बना खतरे की घंटी। बहुत से कोरोना पीड़ितों में नहीं थे कोई लक्षण। पानीपत में सामने आए ऐसे 5 मामले। और गेहूं खरीद को लेकर बीजेपी नेता बलराम गुर्जर ने दिया बयान। कहा, कृषि मंत्री के नेतृत्व में गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। कोरोना वायरस का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। भारत में कोरोना के अब तक 27,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ये रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। पिछले 24 घंटे में 1,990 केस सामने आ चुके हैं और 49 लोगों की जान जा चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक भारत में 881 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो प्रदेश में 298 तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया है। और बीते 24 घंटे में 14 दिन बाद हिसार जिले से 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दड़ौली के 29 वर्षीय युवक के बाद डीसी कॉलोनी के दिवंगत 63 वर्षीय बुजुर्ग के 60 वर्षीय भाई की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला प्रशासन ने व्यवस्था बनाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया है। पुलिस विभाग ने कंटेनमेंट और बफर जोन में नाकाबंदी कर पुलिस बल तैनात कर दिया है। वहीं गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में सोमवार सुबह कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से एक ओडिशा का रहने वाला था और दूसरा व्यक्ति इराक का रहने वाला था। दोनों का इलाज मेडिसिटी अस्पताल में चल रहा था। कोरोना का कहर अब झज्जर जिले में भी दाखिल हो चुका है और यहां पहला कोरोना का मामला सामने आया है। झज्जर में एक सब्जी बेचने वाले में कोरोना की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित शख्स दिल्ली की आजादपुर मंडी से रोजाना सब्जी लेकर आया करता था और झज्जर की सब्जी मंडी में बेचता था। तबीयत बिगड़ने पर 3 दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लिया था और रविवार शाम रिपोर्ट आने पर कोरोना की पुष्टि हुई है। एहतियात के तौर पर झज्जर सब्जी मंडी और कोरोना पॉजिटिव के मोहल्ले को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और कोरोना पॉजिटिव के परिवार के सदस्यों को भी क्वारंटाइन किया गया है। 14 लाख की आबादी वाले पानीपत जिले में अब तक 609 के सैंपल लिए गए हैं। लगातार 3 दिनों से कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट आ रही थी। रविवार को थोड़ी राहत मिली जब 33 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अभी भी 99 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है। जिले में अब तक 12 केस कोरोना पॉजिटिव के मिले हैं। इनमें से 5 केस ऐसे हैं जिनमें महामारी के लक्षण तक नहीं थे। 7 केस में फीवर, खांसी और 1 में सांस की बीमारी थी। करनाल जिले के रसुलपुर गांव का एक व्यक्ति और दिल्ली पुलिस के सिपाही के परिवार के जो 4 सदस्य पॉजिटिव मिले हैं, इनमें भी कोई लक्षण नहीं थे। मेडिकल लाइन में इसे एसिम्टोमेटिक कहते हैं और सरल भाषा में ये वो केस होते हैं जिसमें कोरोना पॉजिटिव को पता ही नहीं होता कि वो कहां से या किसके संपर्क में आकर कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है। खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि आबादी के हिसाब से 1% लोगों की भी जांच नहीं हुई है। हालांकि इस महीने में सैंपलिंग की रफ्तार बढ़ी है। मार्च तक जहां सिर्फ 57 सैंपल लिए गए थे, तो इस महीने में 500 से ज़्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। ज़िले की आबादी करीब 14 लाख है। 3 महीने में करीब 600 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। सबसे बड़ा खतरा अब ये पैदा हो रहा है कि जिनमें कोरोना की पुष्टि हो रही है, उनमें से कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं था, तो ये एक नई मुसीबत सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम गुर्जर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल के सहयोग से भिवानी सहित पूरे प्रदेश में किसानों के सरसों और गेहूं की फसल खरीदने के लिए आदेश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की गेहूं और सरसों की फसल पूरी तरह से खरीदी जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए एक दूसरे के बीच 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखें। बलराम गुर्जर ने किसानों को आश्वस्त किया है
कि जब तक मंडी में किसान अपनी फसल लाता रहेगा तब तक सरकारी खरीद होती रहेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कोर कमेटी सदस्य और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल की अनाज मंडी में जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने मंडी में बारिश की वजह से गीले हुए गेहूं को देखकर मनोहर सरकार पर काफ़ी नाराजगी जाहिर की। जिसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा की गठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि खट्टर दुष्यंत चौटाला सरकार प्रदेश के इतिहास की सबसे किसान विरोधी सरकार साबित हुई है। गेहूं और सरसों खरीद में किसान, आड़ती, मजदूर की आए दिन दुर्गति हो रही है। सुरजेवाला ने कहा कि पूरे उत्तरी हरियाणा और अधिकांश हरियाणा में हो रही बारिश ने धरतीपुत्र किसान का पीला सोना यानी गेहूं पानी में बहा दिया है और खट्टर सरकार के दावों की सारी पोल खोल दी गई है। अनाज हरियाणा की मंडियों में भारी बारिश से लाखों क्विंटल गेहूं न केवल गीली हो गई, लेकिन सरकार की गैर इंतजामी के चलते किसान, आड़ती बर्बादी के कगार पर आ चुका है। ना पोर्टल चल रहा, ना मौके पर रजिस्ट्रेशन हो पा रही, ना किसान का भुगतान हो पा रहा, ना बारदाना उपलब्ध है। किसान, आड़ती और सरकार का समन्वय बैठ नहीं रहा और ऊपर से मौसम की मार ने किसान को दुर्दशा के आलम पर ला खड़ा किया है। खट्टर साहब, हमारी ये मांग है कि ये अहंकार और हट को छोड़िए और फौरी तौर से 12% नमी की मात्रा को बढ़ाकर 18% कीजिए। एक एक फसल का दाना खरीदिए और जो लाखों क्विंटल गेहूं आज बाजार के अंदर पड़ी है, मंडी में पड़ी है, खेतों में पड़ी है, 18% नमी की मात्रा की छूट देकर उस सबको खरीदिए। ये जो जिस प्रकार से पोर्टल के अंदर कमी है, बारदाना के अंदर कमी है, इनको दूर कीजिए, नहीं तो देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और हरियाणा का किसान, हरियाणा का आड़ती और मजदूर आपको कभी माफ नहीं करेगा। जींद में भारतीय सब लोग पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए रणबीर सिंह ने अपने घर पर ही नारियल फोड़कर स्थापना दिवस मनाया और फोन के जरिए भारतीय सब लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी। आपको बता दें कि भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के जहानाबाद से पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के बेहद नज़दीकी साथी हैं रणबीर सिंह, जिन्होंने घर पर रहकर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया, नारियल फोड़कर पार्टी का स्थापना दिवस भी बनाया। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। रोहतक में वैश्य संस्था के पूर्व प्रधान नवीन जैन और जैन सभा के महासचिव नरेश जैन इन दिनों लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने में जुटे हैं। जस्ट इंडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ बताया है, आइए देखते हैं। कोरोना आपदा के बाद जो लॉकडाउन लागू हुआ है उसमें तमाम लोग ऐसे निकलकर सामने आए जो जरूरतमंदों की सेवा में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ हैं वैश्य संस्था के पूर्व प्रधान और जैन सभा के पूर्व प्रधान हमारे नवीन जैन जी, और दूसरे हैं जैन सभा के महासचिव रहे नरेश जैन जी। तो नरेश जैन जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप जो एक सभा में रहे, जैन सभा में, आपको सामाजिक कार्य करने की आदत पड़ी हुई है, तो आज जो लोग लॉकडाउन में जो जरूरतमंद लोग हैं, आप उनकी किस तरह से सेवा कर रहे हैं? आज के इस आपदा के समय में जो आज सबसे बड़ी परेशानी निकल के आई थी वो गरीब और जरूरतमंद आदमियों की थी कि उनको खाने के लिए इस लॉकडाउन के दौरान जिनकी धंधे चले गए हैं, जो डेली मजदूरी करने वाले लोग थे, जिनका मजदूरी बिल्कुल छूट गई है और वो घर पे बेकार बैठे हैं और उनको खाने के लिए सामान नहीं था, उसको सोचते हुए हमने सोचा कि गरीबों के घरों में खाना जाना चाहिए, राशन जाना चाहिए। तो उस प्रक्रिया में पिछले 1 महीने से हम लगे हुए हैं। जो अब मैं नवीन जैन जी आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत समय से समाज सेवा में लगे हुए हैं, आपने तो पूरी जीवन एक तरह से समाज सेवा में निकाल दिया, चाहे वैश्य संस्था की समाज सेवा की बात हुई है, चाहे जैन समाज की जो आपका जो सभा है, जो सारे समाज को लेकर चलती है, उसमें आप काफ़ी सक्रिय। इस समय आपदा के माहौल में आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बात यह है, जैसे ही ये कोरोना वायरस का महामारी चली तो मैंने अपना मन बनाया कि भाई मुझे समाज सेवा करनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बना के
मैं 2-3 दिन बाद ही अपने मिशन पे निकल गया था और खुद हम लोग जाके पहले हमने राशन बांटा, दिहाड़ीदार मजदूर और डेली वेजेस के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशली, क्योंकि जिसकी जो तनख्वाह पे लोग हैं उनको तो कमाई आती रहती है और जो ज़्यादा कमाते हैं उनको भी आती रहती है, पैसे जुड़े होते हैं। लेकिन जो ये दिहाड़ीदार मजदूर वगैरह जो होते हैं डेली वेजेस के, जैसे ऑटो रिक्शा वाले हैं या रिक्शा वाले हैं या जो मजदूरी करते हैं, चिनाई का काम करते हैं, पेंटर हैं, तो हम लोगों ने जो है अपना सुबह हम जाते हैं और शाम तक सेवा करते हैं। सुबह हमने देखा है जैन साहब आपके बीच बीच में ये कि जो हमारे पास फोटो भी आते रहे हैं, वीडियो भी आती रही हैं कि आप जो संस्थाएं हैं, जो अलग अलग संस्थाएं जो शहर में जो खाना बना रही हैं और वो खाना में उसमें भी आप आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं और फिजिकली रूप से भी आप खुद खाना देने जाते हैं लोगों को। हाँ जी, आर्थिक रूप से तो जितनी भी शहर की जैसे ही मुझे पता लगा कि फलां संस्था सेवा कर रही है, फलां संस्था सेवा कर रही है, जितनी भी संस्थाएं सेवा कर रही थी मैंने उनको खुद कांटेक्ट किया और जैसे जैसे जिस हिसाब से जो संस्था काम कर रही थी उस हिसाब से फाइनेंशियल उनको मदद करी अपनी तरफ से, अपना जितना भी हो सकता था। लेकिन फिर भी जो है उसके बाद मैं फिज़िकल 3-4 दिन बाद मैं फिज़िकल ही चल पड़ा और जन सेवा संस्थान के माध्यम से मैंने तकरीबन 20-25 दिन सेवा की। उसके बाद वार्ड 1, 2, 3 में सेवा कर रहा था मैं। वार्ड 3 में स्पेशली इंदिरा कॉलोनी का इलाका है या करतारपुरे का है। सबसे पहले तो राशन बांटा सारी जगह जन सेवा संस्थान के थ्रू। जन सेवा संस्थान ने 4700 पैकेट बांटे हैं, तकरीबन 4700 परिवारों के। उसमें से ये समझ लो फिजिकल सेवा में 4300 पैकेट मेरे हाथ से बटे होंगे। मैं खुद जाता था वहाँ पे, गाड़ी में भर के हम ले जाते थे। उसके बाद जब पका हुआ खाना स्टार्ट किया तो फिर मैं तकरीबन 1000 लोगों का सुबह, 1000 लोगों का शाम को अपने गाड़ी में लोड करा के और मैं खुद सेवा करता था। तो मैं नरेश जैन जी आपसे जानना चाहूँगा, आप किस तरह से इस आपदा के माहौल में जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं? क्या दिनचर्या रहती है आपकी? जी, सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि इस कोरोना के शुरू होने के 3 दिन बाद भाई नवीन जैन जी की ही प्रेरणा से उनका ही मेरे पास टेलीफोन आया कि ऐसे ऐसे सेवा करनी है। तो उसी दिन से हम शुरू हुए। तो मैं ये सारा जो मैं 25-30 दिन मैंने लगाए हैं इसके अंदर, ये भाई नवीन जैन जी के द्वारा ही किया गया था कि उन्होंने मेरे को ये प्रोत्साहन दिया कि आप चलो और सेवा को करते हैं। तो उसी तरह जैसे भाई नवीन जैन जी कर रहे हैं, सेम उसी तरह से इन्हीं के साथ में जहाँ पर भी ये जाते हैं इनके साथ में मैं जाता हूँ और जैसा ये कहते हैं उसी तरीके से सारा काम मैं करता हूँ। और मेरे को इसके अंदर मन भी बहुत प्रसन्न रहता है और शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो नवीन जैन जी, आप लोगों को क्या प्रेरणा दे? इस समय जो आपदा में लगातार हमारा रोहतक बिल्कुल शांत था, एक साथ 48 घंटे में 3 केस बाहर आ गए, तो लॉकडाउन के बीच में लोग कैसे रहे? अब क्या मैसेज देना? देखिए, सभी को साथ देना चाहिए। कोई भी दूसरे के लिए नहीं कर रहा, सभी अपने लिए कर रहे हैं। मेरे से और किसी को लग सकता है और किसी से मेरे को लग सकता है। इसलिए हमारा सबका फर्ज है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और कोई भी ऐसा काम ना करें, भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाना। तो सारी चीज़ें जो बताई हुई हैं सोशल उसमें महामारी के, वो हमें करनी नहीं चाहिए। उससे हमारा भी नुकसान हो सकता है और दूसरे का भी नुकसान हो सकता है। ये एक चीज़ मैं कहना भूल गया, अभी उसके बाद जब वो वार्ड बंद हुआ तो मेरे से रहा नहीं गया, उसके बाद भी मेरा काम जारी है। मैं जैन जती जी में एक संस्था वहाँ पे काम कर रही थी। मैंने हरिओम सेवा दल ने कुछ वार्ड छोटे थे, मैंने कहा भाई तुम वार्ड ले लो और उसमें मैं सेवा करूँगा। तो हिम्मत देवी जैन धर्मार्थ ट्रस्ट हमारा ट्रस्ट है, उसके अंदर हमने उनके साथ मिलके उस विकास गोयल की एक संस्था है, रोहतक कोऑपरेटिव सिटी ऐसे कुछ वो संस्था है, उसके साथ मिलके हिम्मत देवी जैन धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ मैं वहाँ पे फिजिकल सेवा जैन जती जी में कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 15 हमने लिया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से आप लगे रहें सेवा में। हम तो यही चाहेंगे नवीन जैन जी, क्योंकि वक्त जो है बहुत ही
लोगों की सेवा करने का है और आपदा का माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप जस्ट इंडिया की स्टूडियो में हमसे चर्चा के लिए उपस्थित रहे। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।